मम प्रिय छात्र छात्राओं, अगले पीरियड में हम तृतीय पाठ अनुशासनम पूर्ण कर चुके। आज बेटा हम चतुर्थ पाठ सुभाषितानि पढ़ेंगे। तुम लोगों को मैंने पिछले पीरियड में बताया था कि तुम्हारी मासिक जांच परीक्षा जो है 24 से प्रारंभ होगी, तो अध्ययन अच्छा करो बेटा। हाँ, कम से कम पास मार्क तो लेना ही है। समय तुम्हारे पास बहुत कम है और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आज आते हैं चतुर्थ पाठ तक, है ना। यहाँ तक के हमने प्रश्न दिया है तुमको और इसलिए इस पाठ को पूर्ण कर देते हैं। अब इस पाठ का देखो, इतना अनुवाद और शब्दार्थ पुस्तक में ही दिया है ना। फिर मैं अपने इससे समझा दे रहा हूँ फिर से। यथा खननम खनित्रेण नरो आर्यमधिगच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। यथा खननं खनित्रेण नरो आर्यमधिगच्छति। जिस तरह से मनुष्य कुदाल से खोद कर, देखो इसका अनुवाद दिया है। दिया है ना। जिस तरह से मनुष्य कुदाल से खोदता हुआ जैसे जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार देखा, यथा खननम खनित्रेण नरो आर्यमधिगच्छति, है ना। मनुष्य जल प्राप्त कर लेता है खोद कर। उसी तरह से तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषु अधिगच्छति। उसी प्रकार से गुरु के पास जो गुप्त विद्या है, उसको विद्यार्थी जो है गुरु की सेवा करके प्राप्त कर लेता है। देखो इसमें दिया है, गुरु में विद्यमान विद्या भी प्राप्त कर लेता है ना। इस प्रकार से सेवा की बड़ी महत्ता बताई गई है कि गुरु सर्वदा पूजनीय है। ठीक, आ जाओ द्वितीय। आर्यो ब्रह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापति माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता सुमूर्ति आत्मनः। आचार्यो ब्रह्मणो मूर्ति। आचार्य अर्थात गुरु, क्या है उसकी महिमा? ब्रह्मणो मूर्ति, ब्रह्म का साक्षात मूर्ति है। देखो अनुवाद, आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है। मूर्ति का मतलब क्या दिया? स्वरूप है। आचार्य ब्रह्म का स्वरूप है। और उसके बाद क्या कहता है? पिता मूर्ति प्रजापति। प्रजापति माने ब्रह्मा होता है। तो पिता को ब्रह्मा की मूर्ति बताया गया है, क्योंकि संतान की उत्पत्ति जो है पिता से है। वंश जो चलते हैं
पिता से ही चलते हैं। इसलिए ब्रह्मा का मूर्ति पिता को बताया गया है हमारे शास्त्रों में। माता पृथिव्या मूर्ति, और मैया माँ धरती का साक्षात स्वरूप है। पृथिव्या मूर्ति, भ्राता स्वमूर्ति आत्मना, और भाई जो है वह अपने आत्मा का मूर्ति है। इस तरह से परिवार में जो होते हैं उनका कितना निकट संबंध है, जिसको मनुष्य को मानना आवश्यक है। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनु धात्रीस्तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मिता। आदौ माता गुरु पत्नी ब्राह्मणी राजपत्निका धेनुधात्री तथा पृथ्वी सप्तैता मातरः स्मिता। है ना? ये 7 जो हैं वो माता के तद्वत है, माता है और स्मरणीय है। कौन? आदौ माता, आदौ माता अपनी माँ, देखा ना? और क्या कहता है? गुरु पत्नी, अपनी माँ आदौ माता और गुरु की पत्नी, ब्राह्मणी और राजपत्नी का अर्थात राजा की पत्नी, धेनु धात्री, देख लिए? धेनु धात्री, धेनु माने गैया, धात्री, ये धात्री का मतलब होता है जो पालन पोषण करती है, वो भी मातृवत होती है। हाँ, तो धाय माँ जिसको कहते हैं वो पालन पोषण करने वाली माँ। ये धेनु धात्री, ठीक है? तथा पृथ्वी, और अंत में धरती माता। ये 7 हो गए ना? फिर से देखो बेटा, आदौ माता गुरु पत्नी, अपने स्वयं की माँ, गुरु की स्त्री पत्नी। 2 हो गए ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नारी, राजपत्नी का राजा की पत्नी,